मैं इंक्वायरी करा रही हूँ कि जो भी है, और आगे से ऐसी बात मुझे आगे नहीं मिलनी चाहिए। और स्पेशली पीएमओ जो है रेवाड़ी का, उसको ये देखभाल करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सीएमओ को नहीं, पीएमओ को पूरी तरह से इसका रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती। मैं ज़रूर, देखो, आप अगर कोई नेता बनता है और कोई आगे चलकर चलता है तो सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है। 2 बजे के बाद खाना खा लें, तो ड्यूटी तो 2 बजे तक होती ही ना, अगर रजिस्ट्रेशन 2 बजे। तो मैंने तुरंत एक और विंडो खुलवाई, कुछ 80-90 लोग बाहर प्रतीक्षा में थे, तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। हम डॉक्टर तो वैसे ही तैनात कर रहे हैं, लोगों का इलाज भी हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है और डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एक अस्पताल में होनी चाहिए। मैं बहुत अस्पतालों में गई हूँ जहाँ मैंने देखा कि बिल्डिंगों की हालत अच्छी नहीं है, और मैं कहूँगी कि स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में और सिविल अस्पतालों में, क्योंकि भीड़ सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है वहाँ। जी, बहुत जल्द ओपीडी भी शुरू हो जाएगी। मैं इनफैक्ट इनमें से एक दिन मैं जाके माजरा का भी जायज़ा लूँगी कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट डायरेक्टर साहब से बात करके दे दूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि मार्च अप्रैल तक हो जाएगी ये। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पिछले कई दिनों से अहिरवाल के दौरे पर है। इस दौरान जहां भी पत्रकारों का मौका लगता है, वहीं पर वह उनसे कुछ न कुछ सवाल पूछ ही लेते हैं। कल 5 अप्रैल को रेवाड़ी में सुनील मुसीपुर के आवास पर जिस अंदाज में भाषणबाजी हुई, उससे राव परिवार की मुख्यमंत्री की इच्छा से जुड़ा सवाल फिर सामने आना शुरू हो गया। पत्रकारों ने सीधे आरती राव से ही जब सवाल कर लिया, तो उन्होंने भी अपने मन की बात छुपाई नहीं। आरती राव ने कुंड में डॉक्टर संजय मेहरा के आवास पर भी पत्रकारों से रोहतक पीजीआई को लेकर बात की। आप सुनिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं आज सुबह बावल में 3 प्रोग्राम किए हैं और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुए हैं। एक गांव में प्रोग्राम था वांडोर में, 2 चाय थी, और जो जन सैलाब चाय पे आया है उसको देख के मैं बहुत ही कृतज्ञ अपने आप को महसूस करती हूँ। और साथ साथ आज शाम को रेवाड़ी पहुँचे हम सुनील मुसीपुर जी के आवास पर, और उन्होंने भी इतना बड़ा जन सैलाब आज खड़ा किया है इस चाय पर। चाय मैं पीती नहीं हूँ, मगर चर्चा करने जरूर पहुंची हूँ। मैंने इंक्वायरी करवाई थी इसके बारे में। सबसे पहले तो ये जो टंकी थी वो फायर, इस बारे में फायर ऑफिसर से भी बात की गई है कि उसका बेसमेंट से लेना देना होता है, ऊपर की टंकी से नहीं होता। गुमराह किया जा रहा है, पानी जाए। तो वही तो मैंने इंक्वायरी बैठा दी है इस पे कि ये कैसे हो रहा है। ढक्कन क्यों नहीं थे उसके ऊपर? अगर ढक्कन नहीं थे, मेरे को बोला गया कि अब पिछले 2-3 दिन पहले एक बड़ा सा तूफान आया था और ढक्कन हवा से उड़ गए। तो अगर पहले उड़े बाद में उड़े, मैं इंक्वायरी करा रही हूँ कि जो भी है, और आगे से ऐसी बात मुझे आगे नहीं मिलनी चाहिए। और स्पेशली पीएमओ जो है रेवाड़ी का, उसको ये देखभाल करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सीएमओ को नहीं, पीएमओ को पूरी तरह से इसका रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। ये मेरे को नहीं मालूम, आप आज हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। ऑथराइज पीएमओ होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर सिविल अस्पताल का कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो पीएमओ होता है सबसे पहले। तो उनको बात करनी चाहिए थी, हमको अपना ये जो पूरी चीज़ है इसको स्पष्ट करना चाहिए। आज के दिन जो मैंने मांगी इंक्वायरी वो सीएमओ की तरफ से आई है, तो पीएमओ से मैं मीटिंग करूंगी और पूछूंगी क्यों हो रहा है और कैसे। इस बयानबाजी में मैं बीच में आना नहीं चाहती। जो लोगों का जो दिल में है वो वैसे ही जुबान पे आज के दिन है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं। मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती। मैं ज़रूर, देखो, आप अगर कोई नेता बनता है और कोई आगे चलकर चलता है तो सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है। मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात होती है, तो मंजिल पाने की ख्वाहिश में ही तो आगे बढ़ता है कोई भी। तो कहाँ तक वो मंजिल मिलती है वो किस्मत और भगवान की। आज हमने ढाणी बांडोर में शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है। हमारे कैलाश चंद जी थे जो 1993 में बस्तर में
सीआरपीएफ के जवान थे और बस्तर में जब इलेक्शन ड्यूटी पे थे तो आईईडी की वजह से माओइस्ट ने एक आईईडी बम बनाया था और उसकी वजह से वो शहीद हो गए। तो आज भांडोर की ढाणी में हम गए थे उनकी मूर्ति का अनावरण करने। उसके बाद हम कुंड आए हैं डॉक्टर संजय मेहरा जी के यहाँ, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम दोनों तरफ, दोनों भांडोर में भी और डॉक्टर मेहरा ने भी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है। और अभी इसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर अरविंद यादव जी के यहाँ। जी रोहतक पीजीआई में लंबे समय बाद जाना हुआ आपका, लोगों की मांग थी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं आ रहे, बीच में हमने भी उठाई थी। अब पीजीआई में आप पहुँचे, क्या मुख्य कमी क्या मिली और उस पर क्या डायरेक्शन आप दे कर गए हैं? जी, एक तो मैंने डायरेक्टर को बुलाया है चंडीगढ़, आके मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि जब मैं पहली चीज़ वहाँ पहुँची थी, मैं 12:45 बजे पहुँची थी। 12:45 बजे वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करने गए थे तो 3 महिलाएं खाना खा रही थी और एक ही विंडो खुली थी और 3 महिलाएं खाना खा रही थी। मैंने कहा अगर 2 बजे में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है तो 12:45 बजे इनका खाने का क्या मकसद है? 2 बजे के बाद खाना खा लें, तो ड्यूटी तो 2 बजे तक होती है ना अगर रजिस्ट्रेशन 2 बजे। तो मैंने तुरंत एक और विंडो खुलवाई, कुछ 80-90 लोग बाहर प्रतीक्षा में थे, तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। फिर मैं टेस्ट देखने गई, बाहर जो टेस्ट हो रहे हैं वो पीपीपी मोड पे हो रहे हैं, अंदर के जो हैं वो सरकारी तौर पे होते हैं, दोनों सरकारी मगर एक पीपीपी मोड पे था। तो मैंने जो देखा ब्लड टेस्ट की जगह जहाँ थी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है, बहुत ही लंबी लाइन थी। और मैंने कहा एक ब्लड टेस्ट लेने के लिए एक टेबल क्यों है? अगर और टेस्ट हम जल्दी और ले सकते हैं, लोगों को 3-3, 4-4, 6-6 घंटे क्यों इंतज़ार करना पड़ा? उन्होंने मुझे बताया कि अगले फ्लोर पे और है। जब मैं अगले फ्लोर पे गई तो खाली था। तो मैंने कहा अगर अगले फ्लोर पे है तो या तो उनको नीचे भेजो क्योंकि खाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे साफ़ सफाई में मैंने कमी पाई। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टर साहब आएंगे। जो दवाइयाँ थी, मैं चीफ फार्मासिस्ट के साथ बैठी थी तो उन्होंने कहा हमारे पास 200 दवाई है। तो मैंने पूरी लिस्ट उनकी ले ली है। मैंने कहा जब आप वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल दवाइयाँ हरियाणा सरकार देता है तो पीजीआई का ये अलग है कि पीजीआई अपनी दवाइयाँ खुद मंगवाता है, ये नहीं कि हम देते हैं। तो उनका एक प्रक्रिया है जो वो खुद इंटरनली करते हैं। मगर अगर इंटरनली उनसे हो नहीं रहा तो इस पर भी हमारी प्रतिक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। जी, कमियां देखिए, कमियां हर चीज़ में होती हैं। साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि साफ़ सफाई में हमारे को और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम डॉक्टर तो वैसे ही तैनात कर रहे हैं, लोगों का इलाज भी हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है और डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एक अस्पताल में होनी चाहिए। मैं बहुत अस्पतालों में गई हूँ जहाँ मैंने देखा है कि बिल्डिंगों की हालत अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई की हालत अच्छी नहीं है। तो इस पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है। गार्ड्स की भी जो ज़रूरत है हर अस्पताल में, और मैं कहूँगी कि स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में और सिविल अस्पतालों में, क्योंकि भीड़ सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है वहाँ। जी, बहुत जल्द ओपीडी भी शुरू हो जाएगी। मैं इनफैक्ट इनमें से एक दिन मैं जाके माजरा का भी जायज़ा लूँगी कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट डायरेक्टर साहब से बात करके दे दूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि मार्च अप्रैल तक हो जाएगी ये ओपीडी। तो मुझे पूरी आशा है कि अब हो जानी चाहिए।